driving me crazy. You're trying to break me. You can't break me. You're cold as December, but I'll never give up. I know it. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 29 मई एंड हमारे ड्राइवर भैया के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सुबह 5 बजे हम उठ गए और 5:30 बजे हम निकल गए हैं पोर्ट हमारी बोट को बोर्ड करने के लिए। सुबह 6 बजे हमने अपनी बोट को बोर्ड कर लिया था। बहुत ही अच्छी बोट थी, अंदर कैफ़े था, टीवी था, ऊपर डीजे था, बालकनी था। सो नाउ आई विल लेट यू एन्जॉय द व्यू एंड फिर बात करते हैं। A few moments later. सो 2.5 घंटे के बाद सुबह 9 बजे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं हैवलॉक आइलैंड। एंड एक न्यूज़ है दैट हैवलॉक आइलैंड इज़ नो मोर हैवलॉक आइलैंड, इट इज़ नोन एज स्वराज द्वीप। और ये नाम इसका चेंज हुआ है 2018 में बाय यू कैन गेस हु हैज़ डन इट। Exiting the port. ये पापा मम्मी के लिए। सो चलते चलते मैं आपको हैवलॉक आइलैंड के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। फर्स्ट इज़ दैट यहाँ पर मछली के बाद जो सबसे ज़्यादा उगता है वो है सुपारी। ये जो लंबे लंबे पेड़ आप देख रहे हैं सुपारी का पेड़ है। सेकेंड ऑफ ऑल, आप जानते हैं कि कुछ साल पहले या बहुत साल पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था पार्टीशन के पहले। उस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ के बंगालीज़ को लाके इंडिया के बहुत अलग अलग पार्ट्स में बसाया था। उसमें से एक था हैवलॉक आइलैंड, जहाँ पर इनको 3 बीघा ज़मीन दे दी गई थी और यहाँ पर रहने को कहा गया था। दैट इज़ वाई हैवलॉक आइलैंड में आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बंगालीज़ की है और बंगालीज़ यहाँ के लोकल्स हैं और टूरिज़्म से एंड फिशिंग से इनका अब घर परिवार चलता है। ब्यूटीफुल बीच। सो दिस इज़ काला पत्थर बीच। ये फेमस है यहाँ के टर्कोइज ब्लू पानी की वजह से, जो यहाँ के कोरल्स की वजह से फॉर्म होता है। बहुत ही ब्लू या टर्कोइज ब्लू पानी का कलर है। मेरा फ़ोटोशूट हो गया है और अब लीज़ा का सिंगल फ़ोटोशूट चल रहा है। बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ आए हैं। आई विल अपलोड देम एंड बिफोर दैट एन्जॉय द व्यू एज ऑलवेज। काला पत्थर बीच से हम निकल गए थे राधानगर बीच के लिए। यहाँ पर हम लगभग 12 बजे पहुँचे। ये बीच फेमस है अपने वाइट सैंड एंड ब्लू वाटर्स के लिए।
जस्ट लुक एट द व्यू गाइस। मतलब बहुत ही कम होता है कि कैमरा जस्टिस ना कर पाए, बट दोनों बीचेस में, काला पत्थर बीच में भी और राधानगर बीच में भी, जो पानी का कलर था वो कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा था। रियल में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और बस एक ही डर था हमें इस बीच में कि काले काले बादल दिख रहे थे एंड ऐसा लग रहा था कि बारिश हो सकती है, और बारिश होगी तो हम ड्रोन कैसे उड़ाएंगे, राइट। बहुत काले काले बादल आ गए हैं और फिर जो डर था वही हुआ। बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और हम बस अब वेट कर रहे थे कि बारिश रुके और फिर हम अपना ड्रोन उड़ा पाएँ। गाइस बहुत कोशिश की है ड्रोन लेने का, लेकिन एक तो बारिश हो गई, फिर इतनी तेज़ हवा चल रही है कि ड्रोन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और पता नहीं क्यों रिमोट कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, और इसीलिए ड्रोन फुटेज नहीं आया है, और बारिश शायद और बढ़ने वाला है। अब हम लोग जाएंगे, चेंज करेंगे, अब नहा ही सकते और कुछ नहीं कर सकते। सो सॉरी फॉर नॉट शोइंग यू द ड्रोन फुटेजेस, एंड अब हम लोग एंजॉय कर लेते हैं जिस चीज़ के लिए आए हैं। और फिर बारिश में हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत नहाया, और उसके बाद हम आ गए लॉबस्टर खाने, क्योंकि ये भी बचा हुआ था। सो हमने यहाँ पर ट्राई किया लॉबस्टर और सी फिश। लॉबस्टर कैसे खाते हैं मालूम नहीं था, बट इट वाज वेरी वेरी टेस्टी। इट टेस्ट्स लाइक प्रॉन्स। पता नहीं तो इतना महंगा होता है। जो आपको दिखाया था मैंने लॉबस्टर, वो 2000 का है। खाते खाते थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए हम तुरंत निकल गए वापस बोट के लिए, क्योंकि 4 बजे हमें बोट पकड़ना था। 15 मिनट बचा है बोट के निकलने के लिए। मौसम शांत हो गया है और अभी हम बोट के लिए जा रहे हैं। एनीबडी इन द कमेंट बॉक्स लेट अस नो कि इन पेड़ों को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट्स। सो आज का दिन का व्लॉग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, नहीं 6 बज रहे हैं, और जब से बादल आया पूरा डार्क हो गया एवरीथिंग। 1 बजे से ही पूरा डार्क है, ऐसा ही इतना ही अंधेरा है 1 बजे से, और इसीलिए ड्रोन नहीं उड़ा पाए। और अब होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे, और कल जो ट्रिप है वो भी बहुत बढ़िया होने वाला है। उसमें हमने इस बार बीच नहीं चूज़ किया, हम एक लाइमस्टोन केव में जाने वाले हैं, एक मड वोल्केनो देखने वाले हैं, और यहाँ के एक इंडिजिनस ट्राइब, जारवा ट्राइब कैसे रहते हैं वो देखने वाले हैं। और बहुत ही ख़तरनाक जंगल है, और उसकी स्टोरी कल के व्लॉग में बताऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।